हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हिमाचल एस्पिरेंट में। तो कल हमने पढ़ा था ज्योग्राफिकल रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में। अ, अगर आपको याद है अभी तक तो आप मुझे बताएंगे कि शिवालिक का पुराना नाम क्या था और हिमाचल को पद्म पुराण में क्या नाम दिया गया है। और आप बताएंगे सतलुज नदी धौलाधार रेंज को किस स्थान पर काटती है, इंटरसेप्ट करती है, ये आपने बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम के बारे में, हिमाचल प्रदेश की नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में मेनली 5 नदियाँ बहती हैं: यमुना, सतलुज, ब्यास, रावी और चिनाब। सबसे लॉन्गेस्ट रिवर जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करती है हिमाचल प्रदेश में वो है सतलुज। 320 किलोमीटर एरिया कवर करती है हिमाचल प्रदेश में सतलुज नदी। और सबसे छोटी नदी जो हिमाचल प्रदेश में सबसे कम एरिया कवर करती है वो है यमुना। 22 किलोमीटर एरिया कवर करती है हिमाचल प्रदेश में। तो चलिए शुरू करते हैं यमुना नदी से ही। यमुना नदी का वैदिक नाम है कालिंदिनी या कालिंद, क्योंकि कालिंद पर्वत से निकलती है इसीलिए कालिंदिनी। और वैदिक नाम से मतलब है कि पुराने ज़माने में जो नाम, वेदों के टाइम पे जो नाम है, तो वैदिक नाम है कालिंदिनी या कालिंदी। उद्गम स्थल है यमुना नदी का कालिंद पर्वत के पास ही ग्लेशियर से यमुना नदी का उद्गम होता है। और हिमाचल प्रदेश में कुल लंबाई है 22 किलोमीटर। अब एंटर कहाँ करती है हिमाचल प्रदेश में? खद्दर माजरा नामक जगह पर यमुना नदी हिमाचल प्रदेश में एंटर करती है और लीव करती है ताजेवाला में, और फिर जाके हरियाणा में आगे चली जाती है, एंटर करती है हरियाणा में। ये मैप है यमुना नदी की जो ट्रिब्यूटरीज का जो मेन। तो इसमें आप सबसे पहले तो आउटलाइनिंग देख लीजिए डिस्ट्रिक्ट का। ये यहाँ पे दिस इज शिमला डिस्ट्रिक्ट, इधर को सोलन डिस्ट्रिक्ट, और ये है सिरमौर जिला, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ मैप से शुरू करते हैं यमुना नदी। यमुना नदी यहाँ उत्तराखंड में कालिंद पर्वत से ओरिजिनेट होती है। कालिंद पर्वत के पास ही यमुनोत्री ग्लेशियर से ओरिजिनेट करती है और फिर जाके हिमाचल प्रदेश में एंटर कर खद्दर माजरा नामक जगह पर, और 22 किलोमीटर टोटल एरिया कवर करती है हिमाचल में, और लीव करती है, छोड़ती है हिमाचल को ताजेवाला में, और फिर जाके हरियाणा में प्रवेश करती है। अब कुछ ट्रिब्यूटरीज को देख लेते हैं यमुना रिवर की। यहाँ पे 2 बहनें हैं उत्तराखंड में ही, एक तो रुपी और सुपी। उत्तराखंड के हरिकीदून वैली से निकलती है रुपी नदी, और ये दोनों ही स्ट्रीम्स कुछ वी शेप वैली बनाती है और आगे जाकर नेतवार नामक जगह पर मिलती है। और यहाँ से आगे इस नदी को टोन्स के नाम से जाना जाता है। और टोन्स नदी आगे कलसी नामक जगह पर, देहरादून वैली में कलसी नामक जगह पर यमुना नदी को ज्वाइन करती है। अभी ये हिमाचल में ज्वाइन नहीं करती, ये देहरादून, उत्तराखंड के ही देहरादून वैली में जो है यमुना को ज्वाइन करती है कलसी में। अब टोन्स की भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं। सबसे पहली जो ट्रिब्यूटरी है दैट इज पब्बर नदी। और पब्बर नदी का उद्गम कहाँ से होता है, ओरिजिनेट कहाँ से होती है? चंदनाहन झील से। हिमाचल प्रदेश के शिमला डिस्ट्रिक्ट के चंदनाहन झील से ओरिजिनेट होती है पब्बर नदी। और चंदनाहन झील का पानी कहाँ से आता है? चंदनाहन ग्लेशियर से। और यहाँ पे फर्दर पब्बर नदी की 2 और ट्रिब्यूटरीज हैं, एक तो आंध्रा खड्ड और दूसरी पटसारी खड्ड। जो मेन स्ट्रीम्स और जो रिवर्स हैं उनको मैंने रेड से यहाँ पे मार्क किया है, और जो जगहें हैं, जो मेन प्लेसेस हैं, उनको ब्लैक से मार्क किया है। तो आप इस तरह से जो है यहाँ पे देख सकते हैं। आंध्रा खड्ड चिड़गांव नामक जगह पर पब्बर नदी में मिलती है, और पटसारी खड़ा पत्थर से निकलती है, खड़ा पत्थर नामक जगह से ओरिजिनेट होती है, और रोडू के पास ही 10 किलोमीटर के एरिया में साथ में ही जो है पटसारी नदी पब्बर नदी में मिलती है, और फिर पब्बर जाके आगे टोन्स को ज्वाइन करती है।
तो ये हमने पढ़ा अभी तक टोन्स और पब्बर नदी के बारे में। दो बहनें हैं रूपिन सुपिन, जो आगे नेतवार नामक जगह पर मिलती है, और वहाँ से आगे इस नदी को टोन्स के नाम से जाना जाता है, और फिर जाके कलसी नामक जगह पर देहरादून वैली में टोन्स नदी यमुना में मिल जाती है। एंड देन यहाँ पे टोन्स की कॉन्ट्रीब्यूटरी है पब्बर नदी, जो कि चंद्रनाहन झील से निकलती है और आगे जाके टोन्स में मिल जाती है। चंद्रनाहन झील शिमला जिले में। अब पब्बर की भी फर्दर ट्रिब्यूटरी है आंध्रा और पटसारी। आंध्रा का चिड़गांव में मिलती है और पटसारी खड़ा पत्थर से निकलती है और आगे पब्बर में मिल जाती है। इसके अलावा यहाँ पे जुब्बल टाउन के जस्ट अबव कुप्पर चोटी, कुप्पर पीक, कुप्पर चोटी से एक नदी ओरिजिनेट होती है, दैट इज गिरी रिवर। गिरी नदी निकलती है शिमला से और फिर जाके आगे सिरमौर, यहाँ सोलन बॉर्डर के साथ ही सिरमौर में एंटर कर जाती है। ये है गिरी नदी। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे ही सिरमौर में एंटर करती है तो गिरी नदी सिरमौर को दो इक्वल भागों में डिवाइड करती है, दैट इज सिसगिरी और ट्रांसगिरी। अब यहाँ पे कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, दो ट्रिब्यूटरीज हैं गिरी नदी की। एक तो अश्विन, अश्विन जो अश्विन खर्ड साधुपुल नामक जगह पर गिरी नदी में मिलती है, और दूसरी है जलाल। जलाल जो स्ट्रीम है ये ददाऊ नामक जगह पर सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है गिरी नदी को। एंड देन जाके गिरी नदी आगे वो शहर है पाउंटा साइड में मिलती है यमुना नदी को। और एक और ट्रिब्यूटरी है यमुना की यहाँ पे बाटा नदी, ठीक है, जो कि सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में मिलती है यमुना नदी को। एंड देन जो है आगे यहाँ से यमुना नदी आगे फ्लो करती है और ताजेवाला नामक जगह पर हिमाचल को लीव करती है और हरियाणा में एंटर कर जाती है। अब मेन शहर कौन कौन से आ जाते हैं ऑन द रिवर बैंक ऑफ यमुना रिवर। यमुना नदी के किनारे एक ही शहर आता है मेन, दैट इज पाउंटा साहिब। ये था यमुना नदी के बारे में, यमुना नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट रिवर करेंगे सतलुज नदी के बारे में, सतलुज नदी और इसकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा यमुना नदी के बारे में, कल हम पढ़ेंगे सतलुज नदी और व्यास नदी के बारे में।